हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर डेटा हैंडलिंग। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में, फिर अर्थमेटिक मीन के बारे में, फिर मोड के बारे में, देन मीडियन, फिर उसके बाद हमारे पास आती है रेंज, फिर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या होती है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वर्ड है जो हमारे पास मेन वर्ड है डेटा, इसके बारे में पता करते हैं कि डेटा हमारे पास क्या होता है। देखो बेटा, जो हमारे पास प्रॉपर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक क्लास है, क्लास 7th की बात करते हैं। ठीक है, तो क्लास 7th में जब सुबह मॉर्निंग में अटेंडेंस होती है उस टाइम पर हम बोलते हैं कि वहां पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सपोज 30 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और आज प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट है 25, और एब्सेंट कितने हैं, एब्सेंट है वहां पर 5। तो ये कोई भी टीचर आता है जो अटेंडेंस मांग करके लेकर जाते हैं, वो उस क्लास 7th का ये क्या कलेक्ट कर लेके जा रहा है, जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है करेक्ट, उसको हम फिर क्या बोल देते हैं, डेटा। ये वहां से वो डेटा कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं और आगे ऑफिस में जाकर उसे सबमिट करा रहे हैं। तो हम इस कंप्लीट प्रायर करेक्ट इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, डेटा। ठीक है, अब जब डेटा अगर हमारे पास कोई भी होता है तो उस डेटा के बारे में हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, उसका मीन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे और मीडियन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं मीन कि हमारे पास मीन क्या होता है। ठीक है, पहले मैं मीन का आपको फॉर्मूला लिखती हूँ। मीन का फॉर्मूला होता है मेरे पास सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या है, उनका सम कैसे होगा और उनकी नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सपोज कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास 5 स्टूडेंट है। ठीक है, ये कोई भी मेरे पास 5 स्टूडेंट है। इनमें से मेरे पास 5 स्टूडेंट्स के पास इनके पास टॉफीज हैं। सपोज पहले वाले स्टूडेंट के पास 2 टॉफी है, सेकेंड स्टूडेंट के पास 3 टॉफीज है, थर्ड स्टूडेंट के पास 1 टॉफी है, फिर फोर्थ स्टूडेंट के पास 2 टॉफी है और फिफ्थ स्टूडेंट के पास 4 टॉफीज है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे 3 कर लो। ठीक है, सपोज इसके पास 3 टॉफी है। अब हमें क्या करना है, हमें इस सारे इंफॉर्मेशन का मीन निकालना है। ठीक है, अभी इसके पास डिफरेंट, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1, इसके पास 3, इसके पास 4। अब अगर हमें इस डेटा का, ये हमारे पास क्या एक डेटा है कि इतने इतने बच्चों के पास ये नंबर ऑफ टॉफीज है। अब अगर हमें मीन निकालना है तो हमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस। ये जो हमारे पास डिजिट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इन सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना होता है। यानी कि 2 + 3 + 1 + 3 + 4। ठीक है, और डिवाइड किससे करना होता है, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इनको काउंट करो कि कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 स्टूडेंट्स हैं तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। ठीक है, जितने भी इन बच्चों के पास टॉफीज थी उन सब को मैंने क्या किया, ऐड कर लिया। ठीक है, और ऐड करने के बाद उसको क्या कर दिया मैंने, उसको जितने भी वो स्टूडेंट थे उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको डिवाइड कर दिया। तो ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आएगा, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9 और 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, दैट इज 13/5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मीन निकालते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं। सपोज आपकी कोई भी एक क्लास है, उस क्लास में कोई भी 5 स्टूडेंट है। ठीक है, ये आपके कोई भी 5 स्टूडेंट्स हैं। इन 5 स्टूडेंट्स का एक दिन टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है। तो क्लास टेस्ट में मार्क्स आते हैं। सपोज पहले स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए, दूसरे स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए, फिर इस स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए, थर्ड स्टूडेंट के 15 मार्क्स आए और जो फिफ्थ स्टूडेंट है उसके 0 मार्क्स आए। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना होता है, हमें मीन निकालना होता है। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं ये सारी की सारी क्या है, ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ द
observations, sum of the observations upon number of the observations, number of the observations, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि इन्हें काउंट कर लेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब अगर इनका हम सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां से 10 + 5 + 20 + 15 + 0 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5। तो इसे 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 10 + 5 15, 15 + 15 30, 30 + 20 50 और डिवाइड बाय 5। तो इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास मीन का आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब मीन होता है बेटा एक तरह से एवरेज निकालना, कि अगर किसी बच्चे के 10 हैं, किसी बच्चे के 5 हैं, किसी बच्चे के 20 मार्क्स हैं, किसी के 15 और किसी के 0, तो एक पर्टिकुलर बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। तो उस एक पर्टिकुलर बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने आएंगे हमारे पास 10 आएंगे।